अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है शेरी और आप देख रहे हैं शेरी वाईटी। दोस्तों, कश्मीरी मुजाहिदीन और जैश मोहम्मद के रहनुमा मौलाना मसूद अजहर को भारतीय फौज ने झड़प के दौरान गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी के बाद कश्मीरी मुजाहिदीन ने मौलाना को आज़ाद करने के लिए कश्मीर से 8 भारतीय सियाहों को अगवा किया, जबकि इन सियाहों की रिहाई को मसूद अजहर की आज़ादी से मशरूत किया गया, मगर भारत ने साफ इनकार किया और मसूद अजहर की रिहाई ना मिल सकी। नाजरीन, इसके बाद मौलाना ने जेल तोड़कर भागने का मंसूबा बनाया, जिसमें जेल के अंदर से तवील सुरंग बनाई गई, मगर भारी जिसामत की वजह से मौलाना मसूद अजहर जेल से निकलने में नाकाम रहे और एक बार फिर रिहाई नसीब ना हो सकी। नाजरीन, इसके बाद मौलाना मसूद अजहर को छुड़ाने के लिए कश्मीर ने भारत का एक मुसाफिर त्यारा अगवा किया, लेकिन यह मिशन इतना आसान नहीं था। इस मिशन को पायतख्त तक पहुंचाने के लिए कश्मीरी मुजाहिदीन ने सरों पर कफन बांध लिए। नाजरीन, भारतीय त्यारे को अगवा करने का यह वाक़या खतरनाक और इंतहाई अजीब है। इंडियन एयरलाइन की परवाज़ 814 कंधार कैसे पहुंची, यह मौलाना मसूद अजहर की रिहाई और भारतीय त्यारा हाईजैक की पुरस्रार दास्तान है। नाजरीन, ये कहानी इंडियन त्यारे की है, जिसे उड़ान भरने के बाद हाईजैक कर लिया गया था और फिर इसे 3 एयरपोर्ट पर उतारने के बाद अफगानिस्तान के शहर कंधार पहुंचाया गया। नाजरीन, कई पहलू से दिलचस्प होने के साथ साथ ये वाक़या इसलिए भी मशहूर है क्योंकि ये हवाई सफ़र की तारीख में तवील तरीन हाईजैकिंग में से एक है। 24 दिसंबर 1999 में जब इंडियन एयरलाइन त्यारा 814 नेपाल के दार हुकूमत से लखनऊ के लिए उड़ान भरी, इस त्यारे में 176 मुसाफिर और 15 क्रू मेंबर सवार थे। जैसे ही ये त्यारा इंडियन फ़िज़ाई हदूद में दाखिल हुआ तो एक नकाब पोश शख्स उठा और कॉकपिट की जानिब बढ़ा। इस नकाब पोश शख्स ने त्यारे के पायलट को धमकी दी कि अगर उन्होंने त्यारे का रुख लखनऊ की बजाय लाहौर की तरफ नहीं मोड़ा तो वो त्यारे को बम से उड़ा देंगे। इसके साथ ही इसके दीगर साथी भी खड़े हुए और जहाज को अपने कंट्रोल में ले लिया। नाजरीन, त्यारे के पायलट कैप्टन देवी शर्मा ने लखनऊ की बजाय त्यारे का रुख लाहौर की जानिब मोड़ा, मगर इस सफ़र के लिए उनके पास फ्यूल का नाकाफ़ी था। मगर बावजूद इसके हाईजैकर ने कैप्टन देवी शर्मा को लाहौर लैंड करने पर मजबूर किया। नाजरीन, इब्तदाई तौर पर पाकिस्तानी हुकूमत ने त्यारे को लाहौर एयरपोर्ट पर उतरने की इजाज़त नहीं दी और इस मकसद के लिए एयरपोर्ट अमले की जानिब से रनवे की लाइट्स भी बंद कर दी गई थी, लेकिन हाईजैकर्स के दबाव के बायस पायलट के पास फ्यूल भरने के लिए लाहौर एयरपोर्ट के सिवा कोई चारा नहीं था, जिसके बाद त्यारे को लाहौर एयरपोर्ट पर उतरने की इजाज़त दे दी गई। नाजरीन, फ्यूल भरने के बाद पाकिस्तानी हुकूमत ने पायलट को फौरी तौर पर एयरपोर्ट छोड़ने का हुक्म दिया। इसके बाद ये त्यारा दुबई एयरपोर्ट के लिए रवाना हुआ, जहां हाईजैकर ने 27 मुसाफिरों को उतरने की इजाज़त दे दी। इसके बाद ये त्यारा अफगानिस्तान के दूसरे बड़े शहर कंधार एयरपोर्ट पर उतरा और हाईजैकिंग के इख्तिताम होने तक वहीं खड़ा रहा। सहाफ़ी शहजाद जुल्फ़िकार ने बताया कि उन्होंने कंधार एयरपोर्ट पर जो सबसे अजीब बात देखी वो एक शख्स का साइकिल पर एयरपोर्ट आना और साइकिल पर त्यारे के इर्द गिर्द चक्कर लगाना था। नाजरीन, अब इंडियन हुकूमत बुरी तरह फंस चुकी थी और इनके पास मौलाना मसूद अजहर की रिहाई के सिवा और कोई रास्ता नहीं था। इंडियन हुकूमत ने अफगानिस्तान जाकर हालात का जायज़ा लिया और आखिरकार भारत ने अगवाकारों के आगे घुटने टेक दिए। इन तमाम तर एहलकारों को रिहा करने का फैसला किया गया जिनके लिए त्यारे को अगवा किया गया था। नाजरीन, इसके बाद इंडियन हुकूमत ने हाईजैकर्स के मुतालबे पर भारतीय जेल में कैद मौलाना मसूद अजहर, मुश्ताक जरगर, उमर शेख को रिहा किया और कंधार एयरपोर्ट लाया। नाजरीन, इससे पहले त्यारे के करीब एक एम्बुलेंस आकर खड़ी हुई। त्यारे से 5 हाईजैकर्स कमांडर की तरह उतरे और तेज़ रफ्तारी के साथ एम्बुलेंस में बैठ गए। ये मसूद अजहर को अपने साथ ले गए, जबकि ये मालूम ना हो सका ये अफराद एयरपोर्ट से निकल कर किस साइड गए हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। शुक्रिया।